हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है जोमैटो इज नाउ इटर्नल, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अप्रूव्स नेम चेंज। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। जोमैटो इज नाउ इटर्नल। जोमैटो, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी एंड फूड डिलीवरी कंपनी है, अब इटर्नल बन गया है। जोमैटो अब इटर्नल बन गया है। ठीक है, उसका नाम बदलकर अब इटर्नल हो गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव कर दिया मीन्स मंजूरी दे दी है नेम चेंज को, नाम परिवर्तन को। ठीक है, तो जोमैटो अब इटर्नल बन गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को मंजूरी दी या दे दी है। द शेयर होल्डर्स मीन्स स्टेक होल्डर, शेयरधारक ऑफ जोमैटो। जोमैटो के शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयरधारक हैं, उन्होंने हैड अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ मीन्स इस महीने की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, अप्रूव्ड, अप्रूव कर दी थी, मंजूरी दी थी। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स एक स्पेशल प्रस्ताव को, स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स एक स्पेशल प्रपोजल को मंजूरी दी थी। वो प्रपोजल किस बारे में था? टू रीनेम द फर्म इटर्नल, रीनेम करने के लिए फर्म को यानी कंपनी का नाम इटर्नल रखने के बारे में। रीनेम मीन्स नया नाम देना, रीब्रांड करना। ठीक है, कंपनी को नया नाम देना, रीब्रांड करने के बारे में ये प्रपोजल था। और इस प्रपोजल को इस महीने की शुरुआत में कंपनी के शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी थी। यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैड अप्रूव्ड। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड अप्रूव्ड। अप्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जोमैटो अब इटर्नल बन गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को मंजूरी दी। सब हेडिंग, जोमैटो के शेयरधारकों ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी का नाम इटर्नल रखने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी मेजर्स जोमैटो ऑन थर्सडे March 20, 2025 said it has received the Corporate Affairs Ministry's approval regarding its name change to Eternal Limited with effect from March 20. The shareholders of Zomato had earlier this month approved a special resolution to rename the firm Eternal. Vocabulary देखते हैं। Grocery means किराना, provisions. Delivery means वितरण, supply. Measure means प्रमुख, significant. Approval मंजूरी, authorization. Corporate Affairs Ministry corporate मामलों का मंत्रालय. With effect from से प्रभावी लागू होने के साथ। इस फ्रेज का मीनिंग होता है स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डेट और टाइम, और इस फ्रेज को यूज किया जाता है नॉर्मली फॉर्मल लेटर्स में, नोटिस में। शेयर होल्डर शेयरधारक, इन्वेस्टर। अप्रूव मंजूरी देना, सैंक्शन। स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव, एक्सक्लूसिव प्रपोजल। रीनेम नया नाम देना, रीब्रांड। फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी मेजर, फूड और किराने की डिलीवरी, फूड यानी खाद्य और किराने की डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनी, मेजर मीन्स प्रमुख कंपनी, जोमैटो, ऑन थर्सडे, थर्सडे को March 20 को, 20 मार्च 2025 को कहा। ठीक है, तो फूड और किराने की डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनी जोमैटो ने गुरुवार को 20 मार्च को 2025 को कहा। क्या कहा? सेड क्या है? से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट हैज रिसीव्ड, इट क्या है? जोमैटो। ठीक है, जोमैटो की बात हो रही। इट हैज रिसीव्ड कि जोमैटो को मिल गया है। इट हैज रिसीव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में रिसीव की थर्ड फॉर्म। इट हैज रिसीव्ड मीन्स जोमैटो हैज रिसीव्ड, जोमैटो को मिल गया है। द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज अप्रूवल, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, अप्रूवल मीन्स मंजूरी मिल गई है। रिगार्डिंग किसके बारे में? इट्स नेम चेंज, नेम चेंज को, नाम परिवर्तन को, नाम बदलने को लेकर मंजूरी मिल गई है, जो कि क्या हो जाएगा? टू इटर्नल, नेम चेंज टू इटर्नल, इटर्नल नाम जो कि बदलकर हो जाएगा इटर्नल लिमिटेड। ठीक है, इटर्नल लिमिटेड जो नाम हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम March 20, 20 मार्च से, जो कि प्रभावी होगा। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम मीन्स जो कि प्रभावी होगा, फंक्शनल होगा March 20 से, यानी कि 20 मार्च से प्रभावी होगा। ऑलराइट,
The shareholders of Zomato had earlier this month, जो हितधारक थे शेयर होल्डर्स हैं जोमेटो के ऑफ जोमेटो had earlier, उन्होंने earlier this month, ये भी हम पहले कर चुके हैं लाइन सब हेडिंग में, earlier this month इस महीने की शुरुआत में, approved means अप्रूव कर दिया था उन्होंने, मंजूर कर दिया था, स्पेशल रेजोल्यूशन एक स्पेशल एक विशेष प्रस्ताव, रेजोल्यूशन मीन्स एक विशेष प्रस्ताव, टू रीनेम मीन्स नया नाम देने को लेकर द फर्म इटर्नल, इटर्नल एक नया नाम, द फर्म मीन्स कंपनी को एक नया नाम इटर्नल देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया था। ठीक है, तो जोमेटो के जो शेयर धारक हैं उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऑलराइट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड अप्रूव्ड, ठीक है, हैड और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फूड और किराने की डिलीवरी करने वाली प्रमुख कंपनी जोमेटो ने गुरुवार 20 मार्च 2025 को कहा कि उसे अपने नाम को इटर्नल लिमिटेड में बदलने के लिए कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, जो 20 मार्च से प्रभावी होगी। ठीक है, यानी नाम बदलकर 20 मार्च से ये इटर्नल नाम हो जाएगा, इटर्नल लिमिटेड हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में जोमेटो के शेयर धारकों ने कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। The brand name of the company's food delivery business Zomato will remain the same along with the app. However, the name of the corporate entity will change to Eternal along with the stock ticker. Eternal will comprise 4 major businesses as of now: Zomato, Blinkit, District and Hyperpure. वोकैबुलरी देखते हैं। रिमेन द सेम एक फ्रेज है विच मीन्स पहले जैसा रहना, स्टे अनचेंज्ड। कॉर्पोरेट एंटिटी ये नाउन है, कोलोकेशन है, कंपनी का आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी। स्टॉक टिकर ये भी कोलोकेशन है, स्टॉक टिकर मार्केट सिंबल। स्टॉक टिकर एक खास और छोटा संक्षिप्त नाम, अक्सर अक्षर कभी कभी नंबर होता है जिससे कंपनी को पहचाना जाता है, जो किसी कंपनी के शेयर को शेयर बाजार में पहचानने और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एप्पल का स्टॉक टिकर है ये AAPL, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म। टेस्ला का स्टॉक टिकर है TSLA। गूगल का अल्फाबेट इसका है स्टॉक टिकर है गूगल। ठीक है, इस तरह से ये होता है स्टॉक टिकर। नेक्स्ट है कंप्राइज मीन्स शामिल होना, कंसिस्ट ऑफ। मेजर मीन्स मुख्य, सिग्निफिकेंट। बिजनेस व्यापार, एंटरप्राइज। एज ऑफ नाउ ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, एट द मोमेंट, यानी अभी के लिए। ठीक है, द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनीज फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो, कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस का ब्रांड नेम। ठीक है, कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस का जो ब्रांड नेम है जोमेटो विल रिमेन द सेम, वो जोमेटो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। साथ ही अलॉन्ग विद द ऐप, अलॉन्ग विद द ऐप मीन्स साथ ही ऐप का नाम भी नहीं बदलेगा, यानी ऐप के साथ साथ जो फूड कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस का ब्रांड नेम है वो ऐप के साथ साथ नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। हाउएवर, हालांकि द नेम ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी का जो नाम है, कॉर्पोरेट कंपनी का आधिकारिक नाम जो है, ठीक है, कंपनी का जो आधिकारिक नाम है वो बदलकर इटर्नल किया जाएगा। विल चेंज टू इटर्नल मीन्स वो बदल के इटर्नल किया जाएगा। विद स्टॉक टिकर, इसके साथ साथ स्टॉक टिकर भी बदल जाएगा। ठीक है, उसका स्टॉक टिकर भी इसी नाम से होगा, इटर्नल नाम से ही स्टॉक टिकर भी होगा। पहला जोमेटो के नाम से था, अब स्टॉक टिकर जो है इटर्नल के नाम से होगा। इटर्नल विल कंप्राइज, इटर्नल जो है वो विल कंप्राइज 4 मेजर बिजनेसेस। इटर्नल के अंदर फिलहाल 4 बड़े बिजनेस होंगे, यानी इटर्नल फिलहाल 4 बड़े बिजनेस से मिलकर बनेगा। वो कौन से होंगे 4? एज ऑफ नाउ मीन्स फिलहाल। कौन से होंगे? जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट एंड हाइपरप्योर। ठीक है, ये चारों बिजनेस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे इटर्नल के अंदर। अब इसमें टेंस देखते हैं, इसमें ज्यादातर आप देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट आपको मिलेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, सभी में आपको देखेंगे कि विल लगाया गया है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज की गई है, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर भी है विल चेंज टू, विल चेंज। ऑलराइट, विल रिमेन द सेम, सभी जगह पे यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। We wish to inform you that the Registrar of Companies Ministry of Corporate Affairs MCA has approved the change in name of the company from Zomato Limited to Eternal Limited with effect from March 20, 2025.
The name of the company thus stands amended to Eternal Limited with effect from March 20, Zomato said in a regulatory filing. Wish इच्छा करना, desire, inform सूचित करना, notify, change परिवर्तन बदलना, modify. Thus इस प्रकार, hence stand amended संशोधित माना जाना, be modified, regulatory नियामक supervisory, filing दस्तावेजीकरण documentation. We wish to inform you. हम आपको सूचित करना चाहते हैं. We wish to inform you. हम आपको सूचित करना चाहते हैं. कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. We wish ये इन्फिनेटिव वर्ब है, to inform, और ये आपकी मेन वर्ब है, wish. We wish to inform you. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि the registrar of companies, company registrar, Ministry of Corporate Affairs, means कंपनी रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने हैज अप्रूव्ड, अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है, द चेंज इन नेम, नाम को बदलने में, द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम को बदलने में, फ्रॉम जोमैटो लिमिटेड, जोमैटो लिमिटेड से, टू इटर्नल लिमिटेड, जोमैटो लिमिटेड से इटर्नल लिमिटेड नाम बदलने में मंजूरी दे दी है. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने. ऑलराइट. जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम, जो कि प्रभावी होगा विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 2025 से, जो कि 20 मार्च 2025 से प्रभावी होगा. ऑलराइट. यहाँ पे टेंस कौन सा? हैज अप्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द नेम ऑफ द कंपनी दस मीन्स इस प्रकार, कंपनी का जो नाम है स्टैंड्स अमेंडेड, स्टैंड्स अमेंडेड मीन्स संशोधित माना जाएगा, संशोधित माना जाएगा टू इटर्नल लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 20. 20 मार्च से कंपनी का नाम जो है वो इटर्नल संशोधित माना जाएगा, यानी कि संशोधन के बाद इटर्नल माना जाएगा. इसलिए कंपनी का नाम 20 मार्च से इटर्नल लिमिटेड के रूप में संशोधित माना जाएगा. संशोधित मीन्स एडिटेड या फिर अमेंडेड, सुधार किया गया उसमें या फिर उसको चेंज किया गया. जोमैटो सेट इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग, जोमैटो ने ऐसा कहा एक नियामक दस्तावेजीकरण में, ठीक है, या फिर एक नियामक फाइलिंग में कहा, एक नियामक दस्तावेजीकरण में कहा. जोमैटो ने ऐसा कहा. यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेड. ऑलराइट. फिर से देखते हैं. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी का नाम जोमैटो लिमिटेड से बदलकर इटर्नल लिमिटेड करने को मंजूरी दे दी है, जो 20 मार्च 2025 से प्रभावी होगा. इसलिए कंपनी का नाम 20 मार्च से इटर्नल लिमिटेड के रूप में संशोधित माना जाएगा. जोमैटो ने एक नियामक दस्तावेजीकरण या नियामक फाइलिंग में कहा. In a letter to shareholders last month, Zomato founder and CEO Deepinder Goyal said, "Our board has approved this change today and I request our shareholders to also support this change. If and when it is approved, our corporate website will transition from zomato.com to eternal.com. We'll also change our stock ticker." Vocabulary देखते हैं. Founder, संस्थापक, creator, CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. अप्रूव, मंजूरी देना, ऑथराइज. रिक्वेस्ट, अनुरोध करना, आस्क. सपोर्ट, समर्थन करना. चेंज, बदलाव, बदलना, मॉडिफाई. कॉर्पोरेट, बिजनेस रिलेटेड. ट्रांजिशन, बदलना, परिवर्तित होना, परिवर्तित करना, शिफ्ट. स्टॉक टिकर, ट्रेडिंग सिंबल. इन अ लेटर टू शेयर होल्डर्स लास्ट मंथ, पिछले महीने लिखे गए अपने शेयर होल्डर्स को, अपने हितधारकों को लिखे गए पत्र में जोमैटो फाउंडर, जोमैटो के संस्थापक एंड सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा. क्या कहा? पिछले महीने शेयरधारकों को लिखे पत्र में जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि हमारे बोर्ड, आवर बोर्ड मीन्स हमारे बोर्ड, हैज अप्रूव्ड दिस चेंज टुडे, हमारे बोर्ड ने ये चेंज, ये बदलाव आज मंजूर कर दिया है. हमारे बोर्ड ने आज इस बदलाव को मंजूरी दे दी है. ठीक है. तो यहाँ पे पहले देखते हैं. गोयल सेड, यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, से की सेकंड फॉर्म सेड. यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज अप्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. एंड आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई रिक्वेस्ट. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
मैं अनुरोध करता हूँ आर शेयर होल्डर्स, मैं अपने शेयर होल्डर से अनुरोध करता हूँ टू ऑल्सो सपोर्ट दिस चेंज, कि वो भी इस बदलाव को सपोर्ट करें, वो भी इस बदलाव का समर्थन करें। ठीक है। इफ एंड व्हेन, यदि और जब, मीन्स यदि इट इज अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव हो जाता है या फिर जब ये अप्रूव हो जाता है। इफ एंड व्हेन यूज किया गया, इसका मतलब है अगर ये अप्रूव हो जाता है या फिर जब ये अप्रूव हो जाता है। आर कॉर्पोरेट वेबसाइट, हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट जो होगी, बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है, विल ट्रांजिशन, वो भी बदल जाएगी। विल ट्रांजिशन मीन्स वो भी बदल जाएगी। ट्रांजिशन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है, ट्रांजिशन वर्ड। ठीक है। ट्रांजिशन को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं। परिवर्तन, ट्रांजिशन का मीनिंग होता है बदलाव, परिवर्तन। यहाँ पे इसका मीनिंग है परिवर्तन करना या बदल जाना या परिवर्तित हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज की गई है ट्रांजिशन। ऑलराइट। तो हमारी वेबसाइट जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है वो भी बदल जाएगी फ्रॉम zomato.com टू eternal.com। zomato.com से वो eternal.com हो जाएगी। ठीक है। तो वील ऑल्सो चेंज आर स्टॉक टिकर, हम अपना स्टॉक टिकर भी बदल देंगे। वी विल ऑल्सो चेंज आर स्टॉक टिकर। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वी विल के साथ में चेंज की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से यहाँ भी है आर कॉर्पोरेट वेबसाइट विल ट्रांजिशन, यहाँ भी विल के साथ में ट्रांजिशन, ये है फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिशन। ठीक है। वर्ब है तो फिर मेन वर्ब के साथ में विल। ऑलराइट। एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पिछले महीने शेयरधारकों को लिखे पत्र में जोमेटो के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा, हमारे बोर्ड ने आज इस बदलाव को मंजूरी दे दी है और मैं अपने शेयरधारकों से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी इस बदलाव का समर्थन करें। यदि और जब इसे मंजूरी मिलती है तो हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट zomato.com से बदलकर eternal.com हो जाएगी। हम अपना स्टॉक टिकर भी बदलेंगे। He also informed that the decision to publicly rename the company was in line with Blinkit becoming a significant driver of its future. When we acquired Blinkit, we started using Eternal instead of Zomato internally to distinguish between the company and the brand or app. वोकैबुलरी देखते हैं। डिसीजन, निर्णय, चॉइस। पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, ओपनली। रीनेम, नया नाम देना, रीब्रांड। इन लाइन विद, ये इडियम है जिसका मीनिंग है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुरूप। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ड्राइवर, प्रेरक शक्ति, हिस्सा, चालक, कैटलिस्ट। फ्यूचर, भविष्य, डेस्टिनी। एक्वायर, अधिग्रहण करना, ऑब्टेन करना। डिस्टिंग्विश, अंतर करना, डिफ्रेंशिएट। इंटरनली, आंतरिक रूप से, विद इन। इंस्टेड ऑफ, इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बना है। ठीक है। इसमें इंस्टेड जो है वो एडवर्ब है और ऑफ प्रीपोजिशन है, जिसका मीनिंग होता है की जगह, इन प्लेस ऑफ। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, उन्होंने यह भी बताया। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, उन्होंने यह भी बताया। सेकेंड फॉर्म में इन्फॉर्म के इन्फॉर्म्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने ये भी बताया दैट द डिसीजन टू पब्लिकली, ये निर्णय, टू पब्लिकली रीनेम द कंपनी, कि पब्लिक के सामने कंपनी का जो है नाम बदलना, इस बात का निर्णय वॉज इन लाइन, ये एकदम उसके अनुरूप था। किसके? ब्लिंकिट बिकमिंग अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर, क्योंकि ब्लिंकिट जो था वो एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण चालक बन गया था ऑफ इट्स फ्यूचर। इट्स फ्यूचर, इट्स मतलब कंपनी का। ठीक है। इट्स मीन्स कंपनी का फ्यूचर, कंपनी के भविष्य का एक महत्वपूर्ण चालक ब्लिंकिट बन रहा था। ठीक है। इसलिए उसके अनुरूप था ये फैसला। ऑलराइट। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी का सार्वजनिक रूप से नया नाम रखने का फैसला ब्लिंकिट के उसके भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के अनुरूप था, कि ब्लिंकिट इस कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका नाम जो है वो एक ऐसा रख दिया जाए जिसमें सारे ब्रांड्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएं। ठीक है। जोमेटो हटा करके एक ऐसा नाम रखा जाए ऑल इंक्लूसिव, जो जिसमें सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएं। व्हेन वी एक्वायर्ड ब्लिंकिट, जब हमने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था। एक्वायर्ड सेकेंड फॉर्म है एक्वायर की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब हमने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था या ब्लिंकिट को अपने में मिलाया था। वी स्टार्टेड यूजिंग, हमने शुरू कर दिया था इस्तेमाल करना। यूजिंग मीन्स इस्तेमाल करना। स्टार्टेड शुरू कर दिया था, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म वर्ब है, ये एक्वायर्ड भी वर्ब है। इटर्नल, हमने इटर्नल यूज करना शुरू कर दिया था। इंस्टेड ऑफ जोमेटो, हमने जोमेटो की जगह इटर्नल यूज करना शुरू कर दिया था, इस नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इंटरनली, आंतरिक रूप से,
यानी कंपनी के अंदर अंदर हमने ये नाम यूज करना शुरू कर दिया था। टू डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर करने के लिए, जिससे कि लोग फर्क कर सकें बिटवीन द कंपनी एंड द ब्रांड और ऐप, कंपनी के बीच में और ब्रांड और ऐप के बीच में अंतर कर सके। इसके लिए हमने आंतरिक रूप से यानी कि कंपनी के अंदर वहां के लोगों ने ये यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसको पब्लिकली लेकर आए हैं, दुनिया के सामने लेकर आए हैं कि जोमेटो का नाम अब बदलकर इटरनल हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर से देखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी का सार्वजनिक रूप से नया नाम रखने का फैसला ब्लिंकिट के उसके भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के अनुरूप था। जब हमने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया या जब हमने ब्लिंकिट को खुद से मिलाया, तो हमने कंपनी और ब्रांड ऐप के बीच अंतर करने के लिए आंतरिक रूप से, अंदरूनी तौर से इटरनल जोमेटो की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, We also contemplated that we would officially rebrand the company as Eternal on the day something surpassing Zomato emerged as a pivotal force shaping our future. Today with Blinkit, I feel we are there. We intend to rename Zomato Limited, the company, not the brand or app, as Eternal Limited, Mr. Goyal declared. Contemplate means विचार करना, consider, officially आधिकारिक रूप से, formally, rebrand नाम या पहचान बदलना, rename, surpass means पार करना, किसी चीज से आगे निकल जाना, exceed, emerge उभरना, arise, pivotal महत्वपूर्ण, crucial, force शक्ति, power, shape आकार देना, intend इरादा रखना, declare घोषणा करना, shape the future, it's a collocation which means भविष्य को आकार देना। We also contemplated, हमने यह भी विचार किया था। Contemplated, contemplate की सेकेंड फॉर्म है, past indefinite tense वर्ब है ये। हमने ये भी विचार किया था that कि we would officially rebrand, कि हम आधिकारिक तौर से, officially means आधिकारिक तौर से rebrand करेंगे या फिर नाम बदलेंगे। ठीक है, हम आधिकारिक तौर से नाम बदल देंगे द कंपनी, कंपनी का हम आधिकारिक तौर से कंपनी का नाम बदल देंगे एज इटर्नल, इटर्नल के रूप में, इटर्नल के रूप में हम कंपनी का नाम बदल देंगे या फिर कंपनी का नाम बदल के इटर्नल रख देंगे। ऑन द डे, उस दिन समथिंग सरपासिंग जोमेटो, जब कुछ ऐसा होगा जो कि जोमेटो को सरपास करेगा। समथिंग सरपासिंग, जब कोई जोमेटो को सरपास करेगा या फिर जोमेटो से आगे निकल जाएगा। एमर्ज्ड एज अ पिवटल फोर्स, एमर्ज मीन्स जो कि उभर के आएगा, एज अ पिवटल फोर्स एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में जो सामने उभर के आएगा। ठीक है, शेपिंग आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को शेप करते हुए, हमारे भविष्य को आकार देते हुए। ठीक है, तो हमने ये भी विचार किया था कि जिस दिन जोमेटो से भी कोई बड़ी चीज उभर कर हमारे भविष्य को आकार देने वाली मुख्य ताकत बनेगी, हम आधिकारिक रूप से कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल रखेंगे। टुडे विद ब्लिंकिट, आज ब्लिंकिट के साथ आई फील, मुझे लगता है, वी आर देयर, आज ब्लिंकिट के साथ मुझे लगता है कि हम वहां हैं, मतलब हमें जो हमने सोचा था वो हो गया है। ठीक है, कि जोमेटो से कोई है जो आगे निकल गया और वो है ब्लिंकिट जोमेटो से आगे निकल गया है और अब इसलिए हम कंपनी का नाम बदलकर जोमेटो से इटर्नल करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर है आई फील, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे वी इंटेंड टू रीनेम, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी इंटेंड टू रीनेम, हम इरादा करते हैं नाम बदलने का। जोमेटो लिमिटेड द कंपनी, हम जोमेटो लिमिटेड कंपनी का नाम बदलने का इरादा करते हैं। नॉट द ब्रांड और ऐप, ब्रांड और ऐप का नाम नहीं बदला जा रहा है, वो वैसे ही काम करेंगे, उनका नाम नहीं बदला जाएगा, सिर्फ कंपनी का नाम बदल रहे हैं एज इटर्नल, जोमेटो से वो इटर्नल लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, मिस्टर गोयल डिक्लेयर्ड, मिस्टर गोयल ने डिक्लेयर किया, मिस्टर गोयल ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड सेकेंड फॉर्म में डिक्लेयर की। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मिस्टर गोयल ने ऐसी घोषणा की। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हमने यह भी विचार किया था कि जिस दिन जोमेटो से भी बड़ी कोई चीज उभर कर हमारे भविष्य को आकार देने वाली मुख्य ताकत बनेगी, हम आधिकारिक रूप से कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल रखेंगे। आज ब्लिंकिट के साथ मुझे लगता है कि वह दिन आ गया है। हम जोमेटो लिमिटेड कंपनी, ना कि ब्रांड ऐप, हम जोमेटो लिमिटेड कंपनी का नाम बदल रहे हैं, ना कि ब्रांड ऐप का। ठीक है, उसी का बदलने का इरादा रखते हैं, श्री गोयल ने घोषणा की। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस की हेल्प से
इसमें जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रांसलेशन फिर से देखिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली वहीं से पैराग्राफ लिया गया है जो आर्टिकल अभी हमने किया है। तो अगर ट्रांसलेशन में कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप फिर से एक बार ट्रांसलेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। इसके आंसर्स बाद में दिए हुए हैं, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं।